स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर फाइन। मैं आपका टीचर अशोक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल हमेशा मोर स्टेबल क्यों होते हैं। वाई हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। इससे पहले मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि हम कैसे ऑर्बिटल्स को फिल करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ व प्रिंसिपल। जिसने वो वीडियो मिस की है, काइंडली वो ऊपर आई मार्क पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वाई हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। काइंडली आप इस वाइट स्क्रीन को देखो और नोट्स बना लेना सारे। ओके। देखो, सपोज करो हमारे पास एस पी डी एंड एफ चार सब शेल्स है। बेटा एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एस में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। पी में तीन होते हैं। डी में होते हैं ऑर्बिटल्स आर 5। these boxes are orbitals, and in 7 there are in F there are 7 orbitals. Okay, and each orbital can contain maximum of 2 electrons. हर ऑर्बिटल में बेटा जल्द से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2, और उनकी स्पिन भी क्या होगी? ऑपोजिट। दिस इज 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। 1 2 3 4। यहाँ पे एक बॉक्स और बनेगा। दिस 7 ऑर्बिटल्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी एक बात ध्यान से सुनना सारे बच्चे और नोट करना। सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब होती है? जब एस के पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या इसका हाफ 1। पी में क्या होगा? 6 हाफ 3। डी में कितने? 10। 10 का हाफ कितना होता है बेटा? 5। एफ में कितने होते हैं? 14, एंड हाफ ऑफ 14 इज 7। ये जो है दीज आर दी मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों ये सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि या तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड है या इसमें क्या है? हाफ फील्ड है। जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज ऑफ फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाले कौन से हैं? हाफ फील्ड। तो ये हमेशा याद रखना आपने कि हमेशा सबसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है? जिसमें या तो ऑर्बिटल फुली फिल्ड होंगे या क्या होंगे? हाफ फील्ड होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक यही है कि ऐसा क्यों होता है, फुली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही मोस्ट स्टेबल क्यों होते हैं। इसके बेटा 2 रीज़न है। रीज़न फर्स्ट इज एक्सचेंज एनर्जी। पहला रीजन होता है एक्सचेंज एनर्जी। अब देखो, ध्यान से देखो सारे बच्चे। मैं एग्जांपल लेता हूं एक D4 और एक D5। पहले मैं एग्जांपल लेता हूं D4 का। तो D4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4, वाइल 1 रिमेन्स वेकेंट, एक खाली रहेगा। अब देखो आपको ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितनी जगह अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है? एक यहाँ पे, 2 3 प्लेसेस। दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला कितनी जगह कर सकता है? ये कर सकता है नेक्स्ट 2 के साथ। तो यहाँ पे इसने 2 जगह अपनी पोजीशन एक्सचेंज की है। अब बचा थर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, ये आगे करेगा। तो इसकी कितने हो गए इसमें? 3। तो इसमें टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी हुई बेटा? इसमें सबको इसको ऐड कर दो। दिस इज नॉट 3, दिस इज 1। तो इसमें टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी? 3 2 5 1 6। तो इसने अपनी इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन 6 जगह पे एक्सचेंज की है। और ये एक रूल है, जितना इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज करता है उतनी बेटा स्टेबिलिटी बढ़ती है। ओके, मोर द एक्सचेंज एनर्जी मोर विल बी द स्टेबिलिटी। अब हम देखते हैं D5 में क्या होता है। D5 अभी आपको देख के पता लग रहा है ये हाफ फिल है, क्योंकि D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10। तो 10 का हाफ कितना होता है? तो हाफ ऑफ 10 इज 5।
तो पहला इलेक्ट्रॉन कितनी जगह कर सकता है, 4, आप लिख सकते हो 4 प्लस, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये कर सकता है आगे 3 पोजिशंस। अब कौन सा इलेक्ट्रॉन है, थर्ड की बारी है बेटा, ये कर सकता है आगे 2 पोजिशंस, एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये कर सकता है एक्सचेंज सिर्फ एक के साथ 1। तो टोटल एक्सचेंज एनर्जी कितनी होगी इसमें, 10। अब आप बताओ किस में एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, D4 में या D5 में, बेटा D5 में। D4 में है 6, D5 में है 10। इसका मतलब D5 इज हाफ फिल्ड, D4 ना तो फुली फिल्ड है ना ये हाफ फिल्ड है, तो मोर स्टेबल कौन सा हो गया, D4 क्या D5, बेटा D5। इसलिए कहते हैं D5 इज मोर स्टेबल देन D4। ये था पहला रीजन, फर्स्ट रीजन, दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा रीजन क्या होता है, यहां देखो आप, दूसरा रीजन होता है सिमिट्री, ड्यू टू सिमिट्री। ये एक सिंपल सा रूल है, ये बड़ा सिंपल रूल है, जो चीज जितनी ज्यादा सिमिट्रिकल होती है ना बेटा, वो उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, आपने देखा है, कई बार हम क्रिकेट खेलते हैं, हर इंडिया में तो वो सब बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। सपोज करो उनके पास विकेट्स नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, ब्रिक्स लगा लेते हैं, ईंटें लगा लेते हैं। अगर आप देखो ना, अगर आप ईंटें ऐसे लगाओगे, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लगाओगे, तो क्या वो विकेट स्टैंड होंगी, नहीं होंगी बेटा, क्योंकि ये क्या है बेटा, ये है एसिमेट्रिकल। हाँ, अगर आप सिमेट्रिकल लगाओगे ईंटों को एक के ऊपर दूसरी ऐसे रखे बिल्कुल बराबर बराबर, तो वो गिरेंगे नहीं। क्यों, इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि जो चीज मोर सिमेट्रिकल होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, मोर स्टेबल। तो हर इंसान को अपनी लाइफ में सिमेट्रिकल रहना चाहिए। ठीक है, देखो अब कैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन में कैसे होता है, ऐसे मैं एग्जांपल लेता हूँ D9 और D10 का। देखो ध्यान से, D9 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D9 में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2, एंड D10 में 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑर्बिटल कितने होते हैं बेटा, 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान से देखो, क्योंकि D10 में सभी ऑर्बिटल्स, हर एक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल लग रहा है। लेकिन D9 में देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है, ये इसकी सिमेट्री खराब कर रहा है बेटा। तो D9 मोर सिमेट्रिकल है कि D10, बेटा D10 जो है वो मोर सिमेट्रिकल है, और ये क्या है, लेस सिमेट्रिकल। और मैंने अभी आपको बताया कौन मोर स्टेबल होगा बेटा, जो मोर सिमेट्रिकल होगा, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है, और ये क्या है, दिस इज लेस स्टेबल। इससे क्या प्रूव हो गया, D9 फुली फिल्ड है कि D10, बेटा D10 फुली फिल्ड है। इसका मतलब फुली फिल्ड वाला जो है D10 वो मोर स्टेबल है D9 से। ठीक है, D10 इज मोर स्टेबल देन D9। तो बेटा आपको आज प्रूव हो गया क्यों हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स मोर स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स इसलिए मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि एक तो उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है, और दूसरा रीज़न है उसमें सिमेट्री ज़्यादा होती है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है।